चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 या 7 चरणों में हो सकता है चुनाव। तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 या 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने ही वाली है और कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और ऐलान होते ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। अविनाश हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, वहीं देहरादून से अविनाश हमारे साथ, अजीत सिंह राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देहरादून चलते हैं। अजीत, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की और उसके बाद माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और 6 से 7 चरणों में जो है वो तारीख जो है वो चुनाव की सामने आएंगी। 6 या 7 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या कुछ तैयारी इस दौरान उत्तराखंड में नजर आ रही है चुनाव को लेकर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, जब घंटा 2 घंटे पहले बात होंगी, जब ये सूचना आई थी कि ईसीआई की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और तारीखों का ऐलान हो जाएगा और पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ये तब से ही यहाँ पर काफी हलचल देखी जा रही है और सचिवालय में भी थोड़ी भागदौड़ शुरू हुई है। कुछ फाइलें पेंडिंग थी, उनको कराए जाने की कोशिश हो रही है और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, लागू होने से पहले जिस तरह से जो तेजी आती है कामकाज में, जो एक पेंडेंसी होती है, करना जरूरी होता है, या कई बार एक लापरवाही के चलते जो काम रुके रहते हैं, उनमें भागदौड़ मची है। और इस तरह से भागदौड़ मची है कि जैसे वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला हो और आपको बजट खर्च करना है। अब आपने तैयारी की बात की है कि 2 तरह की तैयारी है, कि पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी है और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारी है। तो पॉलिटिकल पार्टी की मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों के लिए अपने 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल छोड़कर बाकी तीनों लोकसभा के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो कांग्रेस की सीईसी की बैठक 17 तारीख को होनी है, तो संभवतः 17 तारीख को उनके दोनों प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। और पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी ये रही। और अभी जो सरकारी मशीनरी की जो तैयारी है, तो जो यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, जो एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रतिनियुक्ति पर होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, तो वो स्टेट का जो इलेक्शन जो ऑपरेट करते हैं, वीबीआरसी पुरुषोत्तम, उन्होंने अभी 3 बजे के आसपास एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और उस बैठक में प्रचार प्रसार से लेकर के और जो अलग तरह की तैयारियां हैं और जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एक जो पूरी प्रिपेयरिंग होती है, तो उसके लिए 3 बजे उन्होंने एक बैठक बुलाई है। सभी विभाग के अधिकारियों को अपने कक्ष में बुलाया, मीटिंग कक्ष में बुलाया, और वो जो अभी तक उनको टारगेट दिया गया था सभी को, उनको जो अभी मतदान केंद्र हैं, जो बूथ हैं, जो इसके अलावा जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, सबकी ड्यूटी लग गई है कि नहीं लग गई है, ड्यूटी लगाने का जो प्रक्रिया है, प्रशिक्षण की क्या तैयारी है, जिनकी ड्यूटी लगेगी उनका प्रशिक्षण किस तरह से होना है, कौन को ट्रेनर होंगे, मास्टर ट्रेनर कौन होंगे, तो ये सारी चीजों की अब 3 बजे वो समीक्षा कर रहे हैं और 3 बजे की इस बैठक में वो काफी महत्वपूर्ण एक फैसले आने की उम्मीद रहेगी कि किस तरह से आगे इसको करना है। तो अब चूंकि आचार संहिता कल लागू हो जाएगी, तो लागू होने से पहले तो जितनी भी भागदौड़ अब हो सकती है, चाहे सरकारी सिस्टम में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज में हो, तो तमाम पूरी तरह से वो तैयारियां पूरी अपने चरम पर हैं और अब सभी को कल की बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ सो जाएगा। प्रशांत कुमार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर